लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस के रूल्स देखे थे और अब इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमने शिवलाल की बुक के क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये हमें ट्रांजेक्शन दी हुई है ना। इस क्वेश्चन में 3 ट्रांजेक्शन दी हुई है, उसी से हम सॉल्व करते क्वेश्चन। पहले तो देख लें कि फॉर्मेट ऐसा बनेगा कि ऊपर हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन, यहां पर हम लिखेंगे ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस, इसमें एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज यहाँ पे कैपिटल, इसमें प्लस हो जाएगी है ना। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। 3 हमें ट्रांजेक्शन दी हुई है, तो और भी जो छोटी छोटी चीजें रहेगी वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखते चलेंगे। नकुल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। नकुल जो है उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से। अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस करते हुए चलेंगे। एसेट्स और लाइबिलिटी साइड हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले कि बिजनेस कमेंस विथ कैश, कैश 90,000। जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसमें कैश लगा रहा है, जरूरी नहीं है सिर्फ कैश से स्टार्ट करे, कैश साथ साथ फर्नीचर, स्टॉक, जितने भी चीजों से जो बिजनेस स्टार्ट होगा वो कैपिटल कहलाती है, ठीक है ना। तो अभी उसने सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करते समय कैश यूज किया है, तो हम एसेट साइड में कैश इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम जो है अकाउंट किसका बनाते हैं, रिकॉर्ड किसका रखते हैं, बिजनेस का रखते हैं, बिजनेस ओनर का नहीं रखते। तो यहाँ पर हम बिजनेस में कैश जो है वो आई है, तो एसेट साइड में कैश लिखेंगे। ठीक है, कैश हमारी है 90,000 इज इक्वल टू कैपिटल में कैश लिखेंगे। कैपिटल में जितना कैश लेकर आए हैं उसको लिखेंगे, तो 90,000 का हमारी कैपिटल भी होगी। अगर साथ साथ स्टॉक रहता तो हम यहाँ पे स्टॉक लिखते, आगे उसको कैपिटल में प्लस कर लेते, पर अभी उसने बिजनेस स्टार्ट करते समय सिर्फ और सिर्फ कैश लगाया। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं, बॉट गुड्स फॉर कैश 30,000 का, उसने कैश जो है सामान जो है गुड्स जो है वो खरीदा है, वो भी कैश में खरीदा है, ठीक है ना। तो पहले इसको लिख लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, है ना। कितने का कैश खरीदा उसने, 30,000 का कैश खरीदा है ना। 30,000 का कैश उसने, कैश में उसने सामान को जो है परचेज किया हुआ है। अब देखिए, जब बिजनेस में सामान परचेस होगा, कैश से परचेस हुआ, तो क्या हो गया, कैश हमारी कम हो गई, ठीक है। तो कैश कम हो गई तो हम कैश को लेस कर देंगे। 30,000 जो है हमने कैश को लेस कर दिया। इसके साथ साथ जो है सामान आया, जो भी गुड्स है उसको हम स्टॉक पे डालेंगे। स्टॉक, पहले स्टॉक नहीं था इसलिए स्टॉक वाले कॉलम में हमने क्या किया, 0 लिख दिए। अब स्टॉक आया है, कितने का स्टॉक आया है, 30,000 का। कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए वहां पर 0 है। इसके बाद लाइन क्लोज करेंगे, यहां पर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या करेंगे, कैश हमारा कम हो गया, पहले 90,000 का कैश था, अब 30,000 जो है वो कैश में से
कम हो गए हैं। तो हमारे पास कैश कितने का बचा है? 60,000। पहले स्टॉक कुछ भी नहीं था जब इस बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, लेकिन उसने बाद में कैश में 30,000 का स्टॉक खरीदा है। तो हम यहाँ पर लेंगे 30,000 और कैपिटल को प्लस करेंगे तो हमारी कैपिटल हो जाएगी 90,000 की। ठीक, अब आप देखिए ये 60,000 और 30,000, 90,000 और यहाँ पर 90,000। तो एसेट्स और कैपिटल साइड, एसेट्स और लायबिलिटी साइड दोनों ही हमारी इक्वेशन कैसी रहेगी? बैलेंस रहेगी, बराबर रहेगी, इक्वल आएगा। ठीक है, फिर हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज बॉट्स गुड्स फ्रॉम रमन ऑन क्रेडिट। यहाँ तो लिखा हुआ है कि जो है सामान जो है वो किससे खरीदा? रमन से खरीदा, वो भी क्रेडिट में खरीदा। यदि यहाँ पे ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखा रहता, सिर्फ इतना लिखा रहता कि बॉट्स गुड्स फ्रॉम रमन, कि रमन से सामान खरीदा है, तो अगर नाम आ जाता है किसी का भी तो वहां पर हम ये समझते हैं कि जो है सामान उसको क्रेडिट में ही खरीदा, उधार में सामान खरीदा। तो यहाँ लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कि सामान को जो है वो क्रेडिट में परचेज किया है, खरीदा गया है। कितने का है? 15,000। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कैश का कॉलम है, स्टॉक है, कैपिटल, अभी तक इतना ही हुआ है। सामान खरीदा तो है, पहले कैश में खरीदा था तो कैश माइनस कर दिया, अभी क्रेडिट में खरीदा है तो बिजनेस से कैश तो गया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हमने क्रेडिट में खरीदा तो उसको कैश में से माइनस कर दिया, अभी तो पैसा दिया ही नहीं है, उधार है। तो हम यहाँ पर इसको, फिर चाहे उधार खरीदा हो या कैश खरीदा हो, बिजनेस में तो सामान आ गया। ठीक है ना, तो हमारे 15,000 से क्या हो जाएंगे? 15,000 से स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कैपिटल में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अगर हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो हमारी इक्वेशन ज्यादा आ जाएगी। क्यों? अब सामान किसी से, जिससे भी खरीदा है, जो रमन है, ठीक है, रमन से सामान खरीदा है। अब रमन जो है हम एक तरीके से उसको बोलेंगे कि वो क्रेडिटर है, हमको आज नहीं तो कल उसको क्या है, बिजनेस उसको पैसे देगा। तो हम यहाँ पर लाइबिलिटी में बढ़ा देंगे क्रेडिटर। ठीक है, आज नहीं तो कल जो है वो इसको पैसे देना है। पहले क्रेडिटर नहीं थे, यहाँ तक तो हमारे पास क्रेडिटर थे ही नहीं। अब जब है सामान गुड्स को जो है वो क्रेडिट में परचेज किया तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे 15,000 से। 15,000 से इंक्रीज हो गए। अब हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितने का हुआ? कैश कितना बचा था? 60,000, और इस ट्रांजेक्शन में यहाँ पे कुछ भी कैश नहीं लगा है, इसलिए हमारे पास फिर 60,000 का जो है वो कैश बचा हुआ है। यहाँ पर स्टॉक पहले 30,000 का क्रेडिट में खरीदे थे, फिर सॉरी कैश में खरीदे थे, फिर क्रेडिट में 15,000 खरीदे, तो ये हमारे पास टोटल हो गया 45,000 का। कैपिटल हमारी अभी भी 90,000 की है, और साथ में हमारे पास हो गए क्रेडिटर्स। तो ये हमारे हो गए क्रेडिटर्स। टोटल करते हैं तो कितना आता है? इस तरफ का भी 1,05,000 एंड इधर भी 1,05,000। है ना, तो हमारी इक्वेशन कैसी है? बैलेंस। ये हमको हर बार चेक करना है, हर न्यू ट्रांजेक्शन में, न्यू इक्वेशन में चेक करना है कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने शिवलाल की बुक का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब इस वीडियो में हम उसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन है, फॉर्मेट हमने बना लिया है। ठीक है ना, ट्रांजेक्शन ऊपर लिख देंगे, स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन,
और एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में भी 3 ही ट्रांजेक्शन दी हुई है। सेकंड क्वेश्चन में कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। पहली क्वेश्चन है कि बिजनेस जो है वो कैश से स्टार्ट किया गया है, यानी बिजनेस में कैश आया। फर्स्ट इक्वेशन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कितनी कैश? 1 लाख, 1 लाख कैश। तो कैश बिजनेस में आई है, कैश एसेट्स है, तो हम एसेट्स को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैश, और 1 लाख जो है वो कैश में आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब जो स्टार्ट करते समय जो भी चीज़ें लगाई जाती है बिजनेस में वो सारी कैपिटल होती है, तो अब हम यहाँ पर लाइबिलिटी साइड जो है वो कैपिटल जो है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। और इसके साथ जो आगे आएंगे उसके लिए मैंने पहले ही लिख दिया, लाइबिलिटी के लिए 0। सेकेंड इक्वेशन हमारी, सेकेंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, जो है सामान जो है गुड्स जो है वो 20,000 का परचेज किया गया है। तो परचेज ट्रांजेक्शन में लिख लेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश कितने का है? 20,000 का, 20,000 का परचेज किया गया है। तो कैश में है तो सबसे पहले क्या होगा कि जितनी हमारी कैश थी उसमें से हमने 20,000 निकाल के सामने वाले को दे दिए जिससे हमने सामान खरीदे हैं, तो हम 20,000 माइनस कर देंगे क्योंकि कैश जो है वो क्या हो गया? चला गया। इसके बाद बिजनेस में सामान आया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक बढ़ा हुआ है, जब बिजनेस स्टार्ट किए थे तब स्टॉक था नहीं, इसलिए 0। अब परचेज किए हैं तो हमारा 20,000 से जो है वो स्टॉक क्या हो गया है? बढ़ गया है। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं है, आगे जो बनने वाला क्वेश्चन है उस पे भी हम 0 ही लिखेंगे क्योंकि कुछ ना बढ़ा है ना घटा है। न्यू इक्वेशन, कैश 1 लाख का था, 1 लाख का कैश था, 20,000 जो है वो पेड कर दिया है सामान खरीदने में, गुड्स को परचेज करने में, तो हम उसमें से 20,000 जो है लेस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा? 80,000। उसके बाद सामान जो है वो गुड्स आ गया है बिजनेस में, कितने का? 20,000 का। कैपिटल अभी भी हमारी 1 लाख की है, और कुछ नहीं। थर्ड हमारी जो ट्रांजेक्शन है, थर्ड ट्रांजेक्शन जो है वो है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम कमल। कमल से जो है वो सामान कैसा खरीदा गया है? क्रेडिट में खरीदा है, ठीक है ना, परचेज किया है सामान। ये टर्म्स पहले बता चुकी हूँ कि खरीदने पे परचेज और बेचने पे सेल्स लिखते हैं। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट कितने का है? 10,000 का। 10,000 का सामान को परचेज किया गया। देखिए उधार में खरीदा है तो कैश तो गया ही नहीं है ना, तो कैश जितने का उतना ही है, बट खरीदने पे सामान जो है वो बिजनेस में आ गया है, तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा? 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा है तो हम कैपिटल में भी 0 लिख देंगे, बट हमारे
उधार खरीदने से जो है वो क्रेडिटर बढ़ गए, कभी ना कभी तो उनको पैसा देना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्रेडिटर लिखेंगे। क्रेडिटर्स कितने के हैं, यहाँ से तो क्रेडिटर्स थे ही नहीं, तो हम यहाँ पर 10,000 जो है वो क्रेडिटर को बढ़ा देंगे और फिर हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। 80,000 का हमारा कैश बचा हुआ है। बिजनेस स्टार्ट करते समय जो 1 लाख का था, अब वो 80,000 का हो गया। स्टॉक जो है कैश में खरीदा सामान, फिर क्रेडिट में खरीदा, तो हमारा स्टॉक कितने का हो गया, 30,000 का। कैपिटल अभी भी हमारी 1 लाख की है, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ है, और 10,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। देखिए दोनों साइड की जो इक्वेशन है कैसी है, वो बराबर आ रही है। तो कैश हमारा कितना है, 80,000 का। फिर हमारे स्टॉक कितने के, 30,000। फिर कैपिटल 1 लाख और क्रेडिटर 10,000। ये हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप अगला वीडियो